आप सभी का K95 एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज एग्ज़ाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। किसी भी राशि में प्रतिशत लगा हो उसे हटाना हो तो क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग करते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका किसी भी राशि में प्रतिशत लगाना हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 100 का गुना करते हैं। जैसे देखिए आप 20% है, क्या है 20%, इस परसेंटेज को हमको हटाना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20/100 कर देंगे। ठीक, 0 से 5 1 9 5 2 1 9 2 5 10 मतलब 1/5 आ गया। क्या आ गया 1/5। अब उसी प्रकार 3/4 को अब इसमें क्या करना है परसेंट हमको लगाना है तो हम क्या करेंगे 100 का इसमें इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे 25 चौका 100, तो यहाँ 25 आ गया, 25 तियाँ 75, कितना आ गया 75%। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको ये तथ्य याद रखना है, सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को याद होगा लेकिन कुछ विद्यार्थी ज़रूर देखें और जिनको नहीं याद है ये परसेंटेज पढ़ने से पहले इसको याद कर लें। जैसे दिया है 100% का 1 का गुना, फिर 50% का हम लोग लिखेंगे 1/2। अब 25% का हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। फिर उसके बाद 12.5% मतलब 12.5% का हम लोग क्या लिखेंगे 1/8। फिर 6.25 का हम लोग क्या लिखेंगे 1/16, क्या लिखेंगे 1/16 लिखेंगे। फिर 75% का हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, क्या लिखेंगे 3/4। अब 20% का आप लोग जान रहे हैं 1/5, क्या लिखना है 1/5। अब 40% का तो 2/5 का, ठीक है। 60% में 3/5 का, 7% क्या 3/5, 3/5। 80% का 4/5, क्या लिखेंगे 4/5। उसी प्रकार ये दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट से अति महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। 33.5% मतलब 33 सही 1/3% को हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1/3 लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए 33 सही 1/3% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब 66 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे 2/3। ये एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इस पे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिए, याद तो सभी आपको रखना है लेकिन इन दोनों आपको खास कर को याद करना है। चलो आगे कुछ हम और समझ लेते हैं। जैसे दिए गए 400 का 80%, 400 का 80%। कुछ फैक्ट सुनिए, यदि दी गई संख्याओं में 2 शून्य हो, दी गई संख्याओं में 2 शून्य हो तो परसेंटेज को हम हटा देते हैं और शेष राशि का गुना कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, 0 से कैंसिल होगा क्या परसेंटेज आपका। अब बची राशि क्या है 8 45, तो क्या करेंगे 8 गुने हम लोग क्या कर लेते हैं 45, 45 गुने 8 कर लेते हैं तो क्या होगा 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, कितना आ जाएगा आपका 360। कितना आ गया दोस्तों 360। फिर उसी प्रकार इसको हम देखते हैं क्या है 350 का 30%, फिर 0 से कैंसिल। अब देखिए इसका गुना कर लेते हैं तो पंक्तियाँ 15 और 3 3 9 10, कितना आ जाएगा 105। कितना आ गया दोस्तों 105। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं 375 का 52%, 375 का 52%। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। फैक्ट्स का सुन लीजिए, यदि दी गई संख्याओं में से 25 और 4 का गुणनफल के रूप में प्राप्त हो तो प्रतिशत हटाकर शेष राशि को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। जब सरल करेंगे इसको 25 से तो 25 से करना 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। अब उसके बाद गुना, फिर यहाँ क्या करते हैं 4 से 13 चौका 52, 13 चौका क्या हो जाएगा आपका 52। अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं तो 15 तियाँ 45, 5 कहीं लगा हाथ में आया 4, ठीक। अब 15 एक 15, 15 4 19, कितना आ जाएगा आपका 195। इसका राइट आंसर कितना होगा 195।
इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है 124 का 125%, 124 का 125%। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से, देखो 4 तिहाई 12 और फिर 4 एकम 4 गुने फिर 25 से, 25 पंचे 125। अब इसका गुना कर लेते हैं, 5 एकम 5 5 तिहाई 15। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 155। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये अभी बेसिक है, आप धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। अगले पार्ट में हम लोग थोड़े से इससे कठिन रूप में चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35 का 54%, 35 का 54%। आपको क्वेश्चन में देखना होगा, दी गई संख्याओं में यदि 5 और 2 का गुणनफल गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो तो परसेंटेज को हटाकर शेष राशि में गुणा करके एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो जैसे देखिए 35 का 54%, तो पहले हम लोग देखते हैं 5 और 4 का है, तो 5 से कितना हो जाएगा आपका 2 पचे 10 और 5 सते 35, 27 हो जाएगा। फिर इसको जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब 27 गुने 27 करेंगे कितना आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा 729। अब मैंने कहा था कि एक अंक बाद पॉइंट देना है, तो आप एक अंक बाद आप पॉइंट दे दीजिए, तो कितना होगा 72.9। इसका यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है 85 का 36%, 85 का 36%। तो इसको देखिए 5 से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे पंक्तियाँ 15 और 5 सते 35 गुने, अब यहाँ पे 18 दूनी 36। अब इसका क्या करेंगे 37 गुने 18 हम लोग कर लेंगे, तो आएगा कितना 666, 600 कितना आ जाएगा 66। अब एक अंक बाद आपको ऊपर पॉइंट दे देना है, तो कितना होगा 66.6, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का 58%। क्या देखना है 45 का 58%। अब 45 को 5 कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और 5 45, फिर गुने कर देते हैं 2, ये कितना हो जाएगा आपका 29, 58 दूना 29। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, कितना होता है 841। तो यहाँ पे आप एक अंक बाद पॉइंट देंगे, तो कितना हो जाएगा 84.1। इसका आंसर क्या होगा 84.1। दोस्तों आप स्क्वायर 20 तक तो ज़रूर याद कर लीजिए, नहीं स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए। कितना होना चाहिए 50 तक याद। चलिए स्क्वायर का वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे आपको सरल रूप में याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 225 का 15%, 225 का 15%। देखिए इसका फैक्ट है, यदि दी गई संख्याओं में एक भी शून्य नहीं प्राप्त हो तो गुणनफल बाएं से 2 अंक बाद दशमलव दे देते हैं। पहले क्या करते हैं इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, उसके बाद बाएं से 2 अंक क्या करते हैं दाएं से 2 अंक क्या करते हैं दशमलव दे देते हैं। चलिए इसका हम लोग पहले गुना कर लेते हैं, तो इसका जब गुना करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 3375, कितना आ जाएगा 3375। तो अब देखिए 2 अंक बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 33.75, मतलब 33.75। अब इसका ऐसे 343 का 16%। अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं, इसका जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5488, 5488। अब 2 अंक बाद पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए हम लोग, तो 54.88। इसका आंसर क्या होगा 54.88। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ बेसिक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 300 का 25%, 25% का कितना होगा 20%, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से क्या करिए आप ये प्रतिशत हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 जीरो है, तो इसका अगर हम गुना कर लेते हैं तो 25 दूना 50, यहाँ पे 3 बचा आपका 25 दूना 50, ठीक परसेंट है। उसके बाद क्या होगा 20। अब यहाँ प्रतिशत लगा है, तो क्या करते हैं हम लोग ये 2 जीरो से ए परसेंट हट गया, ठीक है। अब देखिए सही दोस्त, अगर यहाँ पे 2 का गुना कर देंगे यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 1, तो कितना आ जाएगा आपका 15। क्या आ जाएगा 15। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए का
8%, बी का 4% हो तो ए का 20% और बी का क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहे हैं ए का 8%, ए का 8%, क्या करें ए का 8%, फिर बी का 4%, बी का 4%, 4%। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाफ है कि नहीं, यहाँ पे हाफ 1/, यहाँ पे 2 होगा। तो उसी प्रकार बी ए का 20%, ए का 20%, तो पूछ रहे हैं बी का क्या होगा, बी का क्या होगा, बी का परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ पे हाफ था तो यहाँ पे 20 का हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10%। तो बी का क्या हो जाएगा 10%। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्यारा सा, जो आपको ना समझ में आया पूछिएगा। दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।